सो गाइस, दिस इज़ माई करवा चौथ व्लॉग। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने हाथ पे लगाई हुई है मेहंदी, जिसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले वॉश किया है और इतना अभी अच्छे से कलर आया नहीं है तो धोना पड़ा, क्योंकि अब काम करना था, सुबह की तैयारी करनी है, सुबह 4 बजे उठना है। तो मोस्टली काम मैंने अभी ना रात को ही करके रख लिए हैं, क्योंकि सुबह 4 बजे उठकर करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मेन हमारी सुबह जो सरगी है उसमें फेनियाँ खाई जाती है, तो मैं रात को ही बना के रख लेती हूँ। और फेनियों के साथ जो भी आप खाना चाहते हो, परौंठी और एक नारियल का सगन होता है, और आप कुछ मीठा भी खा सकते हो। चाय तो हम पियेंगे ही सुबह सुबह। तो मतलब जो भी मोस्टली रात को करने वाली तैयारी है ना, मैं वो रात को ही कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये फेनियाँ बना ली। तो ये फेनियाँ मेरी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई हैं, तो सुबह तक ना ये अच्छे से ठंडी हो जाएंगी। और यहाँ पर मैंने ये निकाल के रख दिए हैं राजमा, क्योंकि कल मुझे यही बनाने हैं और ये मैं सुबह बनाऊंगी गोभी की परौंठी। तो मैंने सारी तैयारी कर ली और नारियल छील के रख दिया है, धनिया भी मैंने काट के रख लिया है, और ये मेथी जिसे मैंने तोड़वा दिया था, तो कल ये भी हमारे डिनर में बनेगी। और साथ में फिर ये है मेरे फेवरेट रसगुल्ले, जिसे सुबह सरगी में खाया जाएगा, और ये मट्ठी। ये सारी तैयारी मैंने रात को ही करके रख दी थी और किचन भी बिल्कुल क्लीन करके रख दिया था, ताकि सुबह उठते ही कोई दिक्कत ना होए। तो राजमा मैंने भिगो दिया और ये फेनियाँ भी ठंडी हो गई हैं, और पूरा रूम मैंने रात को ऑर्गेनाइज़ करके छोड़ दिया था, क्योंकि सुबह बेटे ने स्कूल जाना था, तो उसकी ड्रेस व्रेस भी मैंने निकाल दी थी। और अब सुबह के हो रहे हैं 4:30। मैंने अलार्म तो लगाया था, पर थोड़ा सा लेट रात को सोई, तो थोड़ा सा लेट हो गया उठने में। बट कोई बात नहीं, क्योंकि सब कुछ मैंने रात को ही अरेंज करके सब कुछ मैनेज करके छोड़ दिया था। और सबसे पहले पिया मैंने पानी, क्योंकि पूरा दिन पानी पीना नहीं था। और फिर मैंने पहनी ये कांच की चूड़ियाँ, क्योंकि चूड़ियाँ पहनकर ही सरगी खाई जाएगी, और कांच की चूड़ियाँ ही पहनना हमारे में ज़रूरी है। फिर मैंने बनाया अपना गोभी का परांठा, और बहुत साल हो गए करवा चौथ का फास्ट रखते हुए, मैं हमेशा ही सुबह गोभी का परांठा ही खाती हूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ मैंने बना ली थी अपनी चाय, और ये तैयार हो गई मेरी सरगी की थाली। और इसको देखकर आप ये मत सोचना कि ये सारा ही सारा मैं खा जाऊंगी। जितना मेरे से खाया जाएगा, थोड़ा बहुत खाना ज़रूरी होता है सगन के लिए। बट ये तो एक सजा के रख दिया था। और ये मैंने निकाली है यहाँ पंडतानी की थाली, क्योंकि जो जो मैंने खाना है उसमें जो सूखा सामान है वो पंडतानी के लिए निकालना पड़ता है। तो अब हम इंजॉय करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज का दिन हम शुरू करते हैं अपनी इस बढ़िया सी मस्त थाली के साथ, क्योंकि पूरा दिन तो अब भूखा रहना ही है, तो थोड़ा सा खा के अब एनर्जी तो बनानी ही पड़ेगी। तो सुबह सुबह खाने की आदत तो होती नहीं है, इसलिए थोड़ा सा हैवी हैवी लग रहा था, तो मैंने थोड़ी सी वॉक कर ली, और जिससे कि थोड़ा खाना जो था वो डाइजेस्ट हो जाए। और सोना तो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि बेटे ने स्कूल जाना था, तो ऐसे ही निकाला। गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो गाइस, 5:30 बज रहे हैं और मैं अपनी सरगी खा चुकी हूँ। मेरे सारे काम मतलब जो सरगी के काम थे वो सब कुछ हो चुका है मेरा। तो कई फैमिलीज़ होती हैं जिसमें नहाकर और नया सूट पहनकर कंपल्शन होती है कि आपको ऐसे ही सरगी खानी है, बट हमारे में ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है। तो हमारे में बिना नहाए ही आप सरगी खा सकते हो, क्योंकि एक दिन पहले काउंट किया जाता है। बट बस एक ही चीज़ है कि हमें तारों की छाँव में अपना ये जो सरगी है ये फिनिश करना होता है। तारों की छाँव में खाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसे एक दिन पहले काउंट किया जाता है, और अगर आप रोशनी में खाओगे तो वो सेम डे हो जाएगा, इसलिए आपको एक तारों की छाँव में मतलब अंधेरे में ही उसको फिनिश करना होता है। तो ये सभी काम मेरे हो चुके हैं, और अब मैं वेट कर रही हूँ कि टाइम हो तो मैं बेटे को भेजूँ, और उसके बाद फिर मुझे सोना है, बहुत नींद आ रही है मुझे। तो कुछ इस तरीके से आया है मेरा ये मेहंदी का कलर। बहुत डार्क नहीं हुआ अभी, पर कल शाम तक अच्छे से इसका कलर आ जाएगा। और ये लगी है मेरे पैरों पर इस टाइप से मेहंदी, अच्छा सा डिज़ाइन बनवाया था मैंने, अच्छी लग रही है। और ये मैं बाहर आकर देख रही थी कि तारे, खैर अब ये 5:45 होने वाले हैं, अभी भी एक तारा निकला हुआ है। सो गाइस, सुबह के 10:30 बज चुके हैं, और आज है करवा चौथ, और मुझे हो रही है बहुत प्रॉब्लम काम करने में। ऑलरेडी मैं 4-5 पेयर ग्लव्स के फाड़ चुकी हूँ, क्योंकि कोई काम ही नहीं हो रहा था। पतले वाले ग्लव्स में बार बार फटे जा रहे थे, और ये जो ग्लव्स मैंने पहने हैं ऑलरेडी इतने हार्ड है कि हाथ ही नहीं चल रहा। बट मेहंदी को तो बचाना ही है, और ऑलरेडी ना जो मेरी मेहंदी है वो काफ़ी हाथ धोने के बाद धुल चुकी है, जैसे ये देखो धुल रही है। तो इसको मुझे शाम तक थोड़ा सा बचा के रखना है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि ग्लव्स पहन के जो काम हो सकते हैं वो कर लूँ। तो अब मुझे जाना है अपनी किचन में, क्योंकि ब्रेकफास्ट लंच सब की तैयारी मुझे एक ही बार अभी कर देनी है। शाम को कोई भी काम नहीं हो सकता, बस मेरे पास 2:30 बजे तक का ही टाइम है, क्योंकि उसके बाद तो अपना करवा चौथ की तैयारियां ही स्टार्ट हो जाती हैं।
तो ये बड़ी मुश्किल से मैंने ग्रीन चिल्ली काट दी हैं। कल ना मैं अपनी मेड से काम करवाना भूल गई और ये मेथी तो मैंने कटवा ली थी, बस थोड़े आलू वालू काटे हैं और धो धा के मैंने यहाँ रख दिया है। अब इसको मेरे को फटाफट बनाना है। ये राजमा मैंने रात को ही भिगो के रख दिए थे क्योंकि हमारे यहाँ करवा चौथ पर साबुत चीज़ ज़रूर बनाई जाती है और साथ में बनाए जाते हैं मेथी आलू। तो साबुत चीज़ में आप कुछ भी बना सकते हो, लेकिन बनानी आपको साबुत ही पड़ेगी। ये हमारे यहाँ का ना मतलब हमारी फैमिली का कस्टम है, तो ये हमें फॉलो करना ही होता है। तो यहाँ बन रहे हैं मेरे मेथी आलू और ये मेरे बन रहे हैं राजमा। तो फ्रेंड्स 2:30 बजे हैं और मैंने अपनी किचन का सारा काम ना अभी निपटा दिया है और खाना वाना भी मैंने बना लिया, डिनर का भी पूरा तैयार कर दिया क्योंकि बाद में कोई काम नहीं हो पाता। और कपड़े भी अब मैंने सारे अपने निकाल के रख दिए हैं, जो जो सामान मुझे पूजा के लिए चाहिए वो भी मैंने निकाल के रख दिया है। बस अब मुझे रेडी होना है थोड़ी देर बाद क्योंकि 4:15 बजे का टाइम है। बाहर अपनी फ्रेंड्स के यहाँ हमने जाना है और तीनों हम देवरानी जेठानी तीनों ही जाएंगी वहाँ पर। इकट्ठे ही जाते हैं और इकट्ठे ही पूजा करते हैं। आज तक तो पूजा हमारे घर पर ही होती थी, बट इस बार हम किसी के घर जा रहे हैं, तो बस अब उसी की तैयारी कर रही हूँ मैं। तो आज करवा चौथ पर पहनने वाली हूँ मैं ये जयपुरी लहंगा, जिसकी तैयारी मैं काफ़ी टाइम पहले से ही कर रही थी। और इसके साथ ना मैं पहनने वाली हूँ ये जो पिंक और ग्रीन कलर की चूड़ियाँ हैं, ये लाख की हैं। इसे मैंने जब उदयपुर गई थी वहीं रास्ते में जयपुर में भी रुकी थी, तो वहीं से मैंने इसको सेम मैचिंग मिलाकर मैंने परचेज़ किया था। और ये थोड़ी सी मैंने ग्रीन प्लेन चूड़ी वेलवेट की भी ले ली थी, ये अच्छी से इसके साथ मैच हो गई हैं। इसको ही पहनूंगी साथ में। इसके साथ मैंने ये मैचिंग फुटवेयर्स मंगाए हैं, इसे मैंने मिंत्रा से ऑर्डर करके मंगाया था, तो ये बहुत ही सुंदर लग रही हैं। और बेटा मेरा स्कूल से आ चुका है और यहाँ मैंने पहन लिया है अपना मंगलसूत्र क्योंकि ये ओकेजनली करवा चौथ पे ही बाहर आता है। थोड़ा सा पुराना डिज़ाइन है तो मैं रेगुलर इसको पहनती नहीं हूँ। और ये है मेरी पंजेबें जिसे मैं सिर्फ करवा चौथ वाले दिन ही पहनती हूँ। तो यहाँ पर हो गई हूँ मैं बिल्कुल रेडी। तो आज करवा चौथ का मेरा ये फाइनल लुक है। और आप लोगों को ये कैसा लगा मेरा ये लहंगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो अब यहाँ पर हम पहुँच गए हैं अपनी पूजा वाली जगह पर, जहाँ पर सभी लेडीज़ इस टाइप से एक घेरा बनाकर बैठी हुई हैं, राउंड सा सर्कल सा। और एक थाल में ये गुड़िया रखी गई है जिसको वीरो कुड़ी कहते हैं। और यहीं पर सबने जो भी चढ़ाना था इस गुड़िया पे चढ़ा दिया। क्योंकि सर्कल ज़्यादा बड़ा था तो एक ही जगह पर रखकर चढ़ाना पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ पर हमारा ये जो प्लेट्स हैं ये रिवर्स मतलब जैसे राउंड राउंड घूमना शुरू हो गया। ये हमारे यहाँ का कस्टम है, कथा सुनाई जाती है और उसके बाद ये थाली वटाई या घुमाई जाती है और इसमें वीरो कुड़ी की जो पूरी कथा सुनाई जाती है। उसके बाद एक गणेश जी की कथा होती है और फिर सब जितनी भी लेडीज़ हैं जो भी ये घुमा रही हैं थाल, अपना बायना निकालती हैं और अपनी सासू माँ को देती हैं। और जो पंतानी के लिए हमने थाल बनाया था वो भी पंतानी को दे दिया जाता है। तो इस तरह से हमारी ये जो करवा चौथ की कथा इस टाइप से होती है। और इसके बाद हमने जो भी चाय पानी पीनी है पी लेते हैं। वैसे पानी नहीं पिया जाता, चाय और या जूस ही आप ले सकते हो। तो उसके बाद हम बाहर अपनी एक और फ्रेंड सर्कल है उधर, उन सब से मिलने गए। तो यहाँ पर ये सब पूजा कर रहे थे तो हमने थोड़ा सा टाइम इन सब के साथ स्पेंड करा और फिर सभी फ्रेंड के साथ मिलकर बनाए हमने रील। तो यहाँ वेट हो रहा था चांद निकलने का क्योंकि सारा काम तो हो चुका था। तो बस ये बिल्ली को अलमारी में बिठाया गया है और उसके साथ सब मज़े ले रहे थे और बस अब वेट कर रहे थे हम चांद निकलने का। तो यहाँ मेरी छोटी सिस्टर इन लॉ आ गई है और वेट कर रहे हैं हम लोग क्योंकि हमारी हालत ख़राब हो रही थी, भूख बहुत तेज़ लग रही थी। और उसके बाद बस अब पता लगा चांद निकल गया है। तो अब मैं अपनी पूजा का सामान लेकर अपने हस्बैंड और बेटे के साथ पहुँच गई ऊपर। आज तुम तैयार हुए हुए। तो यहाँ हम पहुँच गए थे छत पे और छत पर ना आसपास लोग भी अपनी छतों पर आए हुए हैं क्योंकि सबको ही पूजा करनी है, सभी चांद की वेट कर रहे थे। और बस सब लोग हम पहुँच गए थे। और एक मेरी जो
बीच वाली सिस्टर इन लॉ है, बस उसी ने आना था। तो यहाँ पर थोड़ी सी पटाखे वटाखे जला के थोड़ी मस्ती हुई और निकल आया चाँद। और फिर की हमने पूजा। और हमारे में जब चाँद निकलता है तो पैर के नीचे एक छोटी सी लकड़ी रखी जाती है और चंद्रमा को मट्ठी का अर्घ दिया जाता है। और उसके बाद ये 3 सर्कल हम घूमते हैं चाँद को जल देने के लिए। और फिर अपनी जो छन्नी है उससे हस्बैंड को देख के हमारा ये जो फास्ट है ये खुल जाता है। और फिर हमें पिलाया जाता है पानी। पानी पीने के बाद जो ये दिया था ये मैंने चाँद के सामने इस टाइप से रख दिया था। और फिर कि दोनों ने, मेरी जो दोनों देवरानियाँ हैं उन्होंने अपनी पूजा और उसके बाद थोड़े से और पटाखे जला के हमने थोड़ा सा इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया। और हम हर साल ऐसे ही इस करवा चौथ के जो फास्ट है उसका सेलिब्रेशन इसी टाइप से ही करते हैं। और पूजा करने के बाद पहुंच गए हम नीचे। और फिर मैंने ये अपने फेवरेट मोमोज़ और गोलगप्पे मंगाए हुए थे और फिर मैंने इसको फटाफट से खा लिया। तो गाइस अब हो गया है डिनर का टाइम और ऑलरेडी मैं 2 चीज़ें खा चुकी हूँ। और अब मैं खाऊंगी ये थोड़े से राजमा और मेथी आलू, क्योंकि सगन तो करना है। तो फ्रेंड्स पूजा हमारी हो गई है फिनिश और सारे काम निपट चुके हैं करवा चौथ की पूजा के। और यहाँ अब मैं अपना डिनर कर रही हूँ। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। लाइक करना बहुत ज़रूरी है और सब्सक्राइब भी प्लीज़ ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि मोटिवेशन तो हमें तभी मिलेगी जब आप लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।